हेलो साथियों, आज हम सब हल करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए हैं और 25 में जो रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा उसमें सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में TRIP को WULS और सम को VRPH लिखा जाता है, तो क्लेन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है साथियों, सबसे पहले हमें सभी का कोड लिखना है। जैसे TRIP है, सबका कोड लिखिए तो T का 20 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, P का 16 हो जाएगा। अब देखिए, अब TRIP को क्या लिख दिया, WULS किया। W का अगर हम कोड लिखें तो हो जाएगा हमारा 23, और U का हो जाएगा 21, और इसी तरह से L का हो जाएगा 12, S का हो जाएगा 19। तो आप देख रहे हैं कि सभी में 3 जोड़ करके आगे कोडिंग किया गया। जैसे 16 में 3 जोड़ दिया 19, 9 में 3 जोड़ दिया 12, 18 में 3 जोड़ दिया 21, और 20 में 3 जोड़ दिया तो 23 आ गया। इसी तरह से हमें क्लेन में करना है। तो क्लेन के लिए हम देखिए क्या करेंगे, जैसे हमारा क्लेन है तो इसको क्या करेंगे, CLAN लिख देंगे। अब सभी का कोड करेंगे। जैसे C का हो जाएगा 3, L का हो जाएगा 12, A का 1, N का 14। अब क्या करना है साथियों, सभी में 3 जोड़ना है। तो सभी में 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि पहले वाले में सभी में 3 जोड़ा गया था। तो हम दूसरे वाले में भी हम 3 जोड़ेंगे। तो 3 कितना हो गया, 6, और 12 3 15, इधर 3 1 4, इधर 14 3 17 हो गया। ठीक है साथियों, अब क्या करना है, सभी का लेटर लिखना है। सभी का लेटर अगर हम लिखेंगे तो F के 6 का हो जाएगा हमारा F, 15 का हो जाएगा O, 4 का हो जाएगा D, और 17 का हो जाएगा हमारा Q। तो इस तरह से हमारा जो क्लेन है उसका कोड क्या होगा, FODQ, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, FODQ का। अब इसी तरह से हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका। साथियों, इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में लेफ्ट को VGFN और डेस्क को MTFF लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में हेल्प को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हमें इसमें भी क्या करना है, सभी लेटर का पहले कोड लिखना। जैसे यल का E, F और T। ठीक है, सभी का क्या करेंगे, हम कोड करेंगे। तो LEFT को क्या लिखा गया है साथियों, लिखा गया है VGF और N, इतना कोड किया गया ना। तो सबका लेटर लिखिए। तो L का हो जाएगा 12, E का 5, F का 6, T का 20। इसी तरह से V का 22, G 7, F 6, N 14। अब देखिए, ऐसे बगल बगल में अगर कोडिंग देखें हम सब, कुछ इस तरह से आपको बनता हुआ चित्र नज़र आ रहा है। देख लीजिए, कुछ इस तरह से बन गया। इसमें क्या किया कि देखिए, यहाँ पहले क्या है, 12 है, तो 12 को क्या किया, लास्ट में लिख दिया 2 जोड़ करके। ठीक है, 5 को क्या किया, फिर लास्ट में 1 जोड़ करके, 6 को क्या किया, 1 जोड़ करके, 20 को क्या किया, 2 जोड़ दिया। तो पहले और लास्ट वाले लेटर में 2 जोड़ा गया है और सभी में 1 1। तो हम सेम हेल्प में करेंगे। जैसे HELP हेल्प है, तो हम ऐसे बगल में सबका जोड़ करके लिखेंगे। जैसे H का हो गया 8, E हो गया 5, L 12 और P 16। तो 16 में हम 2 जोड़ के बगल लिखेंगे, उसके बगल में 1 जोड़ के, उसके बगल में 1 जोड़ के, सबसे लास्ट में 2 जोड़ के। तो देखिए, 16 में 2 जोड़िए तो 18 हो जाएगा। 18 का कोड होगा R। 12 है तो 12 में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 13, और 13 का कोड हो जाएगा M। 5 है तो 5 में 1 जोड़िए, तो 1 में जोड़ेंगे तो 6, और 6 का कोड है F।
और 8 है लास्ट में, तो 8 में 2 जोड़ना है, तो जोड़ के लिखिए कितना आ जाएगा 10, यानी कि जे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा RMFJ। तो RMFJ हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो देख रहे हैं साथियों, इस तरह से हमें रीजनिंग को हल करना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन खास करके। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन में किस तरह से उसको हल करना है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। तो यहाँ पर रिलेशन बताना है, जैसे पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से है, सेम उसी तरह से तीसरे वाले का चौथे से है, और आपको जो ये 5वां है, 5वें का रिलेशन यहाँ 6वें वाले से बताना है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो जैसे देखिए, तो लिखा है SMILE, ऐसा लिखा है ना। तो दूसरे वाले में देखिए तो पीछे से स्टार्ट किया है, इस तरह से स्माइल लिखा है, और लेकिन दूसरे वाले में क्या किया, इसी को उलट करके कुछ इस तरह से लिख दिया। जैसे ई को पहले लिख दिया, फिर यल लिख दिया, फिर आई, फिर यम, फिर यस कर दिया, ऐसा उल्टा लिख दिया है। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे तो क्या किया गया है, पहले वाले का उल्टा अब ऐसे विपरीत कर दिया। और तीसरे वाले में देखिए तो तीसरे वाले में भी जो चौथा वाला लेटर लिखा गया है वो भी इन दोनों को विपरीत करके लिखा गया है, यानी उल्टा पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया है। सेम उसी तरह से हम सब स्टार में करेंगे, जैसे STARV है, इस तरह से इसको लिखा गया है। यस से स्टार्ट है, वी पे ख़त्म हुआ, लेकिन हम कोड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, वी से स्टार्ट कर देंगे। तो वी पहले लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर यस लिख देंगे। तो हमारा जो कोड होगा वो हो जाएगा VRATYES, यानी हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो आपने देखा कि इसमें कोडिंग डिकोडिंग की ज़रूरत नहीं थी, इसमें केवल उसको उलट दिया था। ठीक है, उसको क्या किया, उलट दिया। तो कोडिंग डिकोडिंग में आप ये भी ध्यान रखिए कि कोड करके लिखा गया या फिर उल्टा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान करके चलिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। अब देखिए, ये जो रीजनिंग है हमारी, ये एकदम सेम पहले वाले से अलग है। इसमें क्या कह रहा है, उस अक्षरांकित समूह का चयन करिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया कि जैसे सबसे पहले लिखा है बी, फिर लिख दिया ई, फिर लिख दिया 2, इसी तरह से आगे क्या किया, कॉमा करके लिख दिया जी, फिर जे, फिर 3 लिख दिया, फिर आगे क्या किया, LO 5 लिख दिया, फिर आगे क्या कर दिया, Q लिख दिया, T लिख दिया और 7 लिख दिया। तो आप देखिए कि B और G में क्या संबंध है। तो B में अगर हम देखें तो 5 प्लस करके आगे लिखा गया है, 5 प्लस कर दिया। जैसे B क्या है हमारा 2 है, 2 में 5 जोड़ दिए तो 7 आ गया। ठीक है, अभी 7 में क्या किया, फिर 5 जोड़ दिया तो 12 हो गया। इसी तरह से 12 में 5 जोड़ दिया तो 17 हो गया। और अब देखिए Q यानी कि 17 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 को क्या लिख देंगे, V लिख देंगे। इतना आपको समझ में आया। अब दूसरा देखिए, E और यहाँ पर J, E है फिर J, यानी यहाँ पर भी 5 जोड़ दिया। E का कोड क्या होता है, 5 होता है, तो 5 में 5 जोड़ दिया 10, यानी J का कोड हमको मिल गया। ठीक है, अब J में क्या किया, फिर से 5 जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमको, 15, जो कि O का कोड हो गया। देख लीजिए 15 O का कोड। इसी तरह से 15 में 5 जोड़ दिया तो 20 मिल गया T। ठीक है, 20 यानी कि T। अब हम क्या करेंगे, T में 5 जोड़ेंगे। तो T में जब आप 5 जोड़िएगा, T क्या है, 20 है, तो 20 में 5 जोड़िएगा 25 हो जाएगा, और 25 का कोड क्या हो जाएगा, तो Y हो जाएगा। अब आ जाइए नंबर में। तो नंबर में देखिए 2, 3, 5, यहाँ पर देख रहे हैं 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य, लास्ट में 7 भी अभाज्य। तो अगली अभाज्य संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 11। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा
VY11, तो VY11 कहाँ पे है? चौथे नंबर में है। तो इस तरह से इसको हमें हल करना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है साथियों, एक निश्चित कोड भाषा में GLEPK को DIBMH लिखा जाता है और QRYHN को NOBEK लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में पोर्टर को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों यहाँ पर देखिए दो दो कोडिंग दिया जाता है, तो हम केवल एक कोडिंग से ही आंसर को निकाल सकते हैं। दोनों हल करिएगा तो टाइमिंग ज़्यादा जाएगा आपका, तो इसलिए हम सब क्या करते हैं, केवल एक कोड पकड़ करके चलते हैं। तो जैसे हमारा देखिए GLEPK लिखा है। अब क्या करेंगे, सभी का हम पहले कोड लिख लेंगे। जैसे G का 7, L का 12 12, E का 5, P 16 और K 11। अभी इन सभी को लिखा क्या गया है, लिखा गया है DIBH, और H, ठीक है। अब यहाँ कोड लिखेंगे तो D का 4, I का 9, B का 2, M का 13, H का 8 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखिए क्या किया गया, 7 है पहला नंबर, पहले 7 है, उसके नीचे 4, 7 को 4 लिख दिया, यानी 4 कैसे लिखा है, तो 3 घटा करके। तो 7 में से 3 घटाएंगे, -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए 12 में से क्या घटाएंगे, 3 घटा दिए 9, 5 में 3 घटाएंगे 2, 16 में 3 घटाएंगे 13 और 11 में 3 घटाएंगे 8। तो आप देख रहे हैं कि 3 3 सभी में माइनस किया गया है। तो सेम हम सब किस में करने वाले हैं, पोर्टर में। तो POTER लिख दिए हम सब। अब सबका कोड करिए। तो P का हो जाएगा 16, O के लिए 15, T के लिए 20, E के लिए 5 और R के लिए साथियों 18 होगा। अब क्या करना है, सभी में 3 माइनस करना है। तो 3 सभी में माइनस करना है, तो सभी में क्या करना है, 3 माइनस। तो 3 सब में क्या कर देते हैं, हम सब पहले माइनस कर देते हैं। तो सब में 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16 में 3 घटाएंगे 13, 15 में 3 घटाएंगे 12, 20 में 3 घटाएंगे 17, 5 में 3 घटाएंगे 2 और 18 में 3 घटाएंगे तो 15 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को लेटर में कन्वर्ट करना है। तो नंबर देखिए पहले है 13, तो 13 के लिए क्या लिखेंगे, M, 12 के लिए लिखेंगे L, 17 के लिए लिख देंगे Q, 2 के लिए लिखेंगे B और 15 के लिए लिखेंगे O। तो हमारा कोड हो जाएगा जा कर के MLQBO। तो LMQBO हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कितना सरल तरीके से हम सब रीजनिंग को हल कर रहे हैं। तो चलिए हम इसी तरह से अगला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से संबंध है। तो इस तरह से हमें पहले वाले का दूसरे से संबंध है, तीसरे का चौथे से है। सेम उसी तरह से संबंध हमें बताना है कि इस 5वें का यहाँ जो बगल में ऑप्शन भरा जाएगा उसका संबंध होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन देखने पर पता चलेगा कि यहाँ लिखा है BEING लिखा है साथियों। अब देखिए उसी के नीचे क्या लिख दिया, YVR फिर M फिर T। अब देखिए अगर हम सभी का कोड करें तो क्या करेंगे, Y को 25 लिखेंगे और B को 2 लिखेंगे। तो देखिए 2 और 25 जोड़िए कितना आ गया, 27। इसी तरह से E का क्या हो जाएगा 5 और V का हो जाएगा साथियों हमारा 22। तो 22 और 5 जोड़िए कितना आ गया, 27। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे का अपोजिट लिखना है। जब भी 2 अंकों का योगफल 27 आ जाए तो समझ जाइए कि लेटर्स कैसे लिखे गए हैं, अपोजिट में लिखे गए हैं, ठीक है, उसी का विपरीत लिखा गया है। तो हम क्लीन लिखेंगे CLEAN।
अब सबका अपोजिट करेंगे। तो अपोजिट देखिए, तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों? अगर आपको अपोजिट नहीं आता है तो पहले सबका कोड लिख करके हम 27 लाने के लिए क्या जोड़ना होगा वही नंबर लिख देंगे। जैसे सी का हो गया 3, अब सी का क्या लिख दिए? 3 लिख दिए। सी का लिख दिए 3, यहाँ नीचे लिख देते हैं 3। यल का हो जाएगा 12, ई का 5, 1 और यहाँ हो गया 14। अब देखिए 27 में क्या घटाएंगे कि 3 आ जाए? तो 27 में से हम सब 24 घटाएंगे। ठीक है, तो 24 3 27 हो गया। 27 में क्या घटाएं? 12 आएगा, तो हम सभी लोग जानते हैं कि 15 घटाएंगे। इसी तरह से 5 है तो क्या घटाना होगा? 22। 1 है तो क्या घटाना होगा? 26। और 14 है तो क्या घटाना होगा? 13। ठीक है, इस तरह से हम सबको लिख लेंगे। तो 24 हो जाएगा यक्स के लिए, 15 हो जाएगा ओ के लिए, 22 हो जाएगा वी, 26 हो जाएगा जेड और हमारा लास्ट में 13 हो जाएगा यम। तो हमारा ये कोड बन जाएगा। अगर आपको विपरीत नहीं आता है तो आप ये वाली ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा। अगर विपरीत लेटर आपको याद है तो फटाफट लिख लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स ओ वी जेड यम। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमारा होगा दूसरा ऑप्शन। चलिए इसी तरह से हम अगला रीजनिंग देखते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस प्रश्न में संख्याओं प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका में और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर होगा। तो देखिए ऊपर क्या दिया गया है? संख्या और प्रतीक, नीचे क्या है? उसका कूट है। ठीक है, कूट यानी कि उसका कोड दिया गया है और यहाँ पर नीचे शर्त है। तो शर्त के अनुसार हमें कोडिंग करना है। तो देखिए जो पहली शर्त है उसको देखते हैं। कह रहा है कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो दोनों प्रथम और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना है। तब देखिए यहाँ जो हमारा प्रश्न है इसमें देखिए तो पहला अक्षर हमारा क्या है? एक विषम संख्या है और अंतिम संख्या क्या है? एक सम। ठीक है, आगे विषम लास्ट में सम। तो पहली शर्त के अनुसार क्या होगा कि दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। यानी 5 के स्थान पे क्या आ जाएगा साथियों? 8 और 8 के स्थान पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 आगे था तो आगे 8, 8 पीछे था तो पीछे 5। दोनों के कोड जो है बदल जाएंगे। तो हम इस तरह से लिख लेंगे। अब आगे क्या कह रहा है? यदि दूसरा घटक एक प्रतीक और पांचवा घटक एक सम संख्या है तो दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना है। अब दूसरा घटक देखिए, तो दूसरा घटक 5 के बाद क्या है? हैज है और लास्ट में क्या है? 3 है। तो दूसरी शर्त में कह रहा है कि पहला घटक, दूसरा घटक जो है वो प्रतीक और पांचवा घटक एक सम संख्या होनी चाहिए, जो कि लास्ट में हम देखें अगर तो पांचवा घटक हमारा जो है वो सम संख्या नहीं है, एक प्रतीक है। इसलिए हम क्या करेंगे? दूसरी शर्त को लागू नहीं करेंगे। अब तीसरी शर्त में आते हैं। तीसरी शर्त में आ जाइए तो कह रहा है यदि तीसरा घटक एक संख्या, तो आप देखिए तीसरा घटक एक प्रतीक है, संख्या है ही नहीं। शुरू में पढ़ते ही पता चल गया कि ये शर्त लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो कौन सी शर्त इसमें लागू होगी? केवल एक। अब देखिए एक शर्त हम लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे? सभी को ऐसे कोड लिख लेंगे। जैसे हैज है तो हैज लिख दीजिए, उसके बाद परसेंट है, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, फिर से हैज आ गया, फिर से 3 आ गया। ठीक है, इतना हम सब लिख देंगे। अब सभी का कूट लिखेंगे। कूट यानी कि ये नीचे वाले लेटर्स लिखना है। तो 8 के लिए क्या उपयोग किया गया है? तो आप देखिए 8 के लिए है सी, हैज के लिए क्या है? टी, परसेंट के लिए क्या है? डी, 6 के लिए देखिए क्या है साथियों? यस, 7 के लिए क्या है? ए, फिर हैज के लिए क्या आ गया दोबारा से? टी, 3 के लिए क्या आ गया? के, 5 के लिए क्या आ गया? यू। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ये पूरा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मिल रहा है? तो देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला इससे मिलता जुलता है। इस तरह से हमें
इन प्रश्नों को हल करना रहेगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 2025 के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक निश्चित कूट भाषा में PRECIOUS को KIVXRLFH लिखा जाता है और क्लियर को XOVZI लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DIRTYING को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो साथियों आप लोग देखिए, लेटर्स पे ध्यान दीजिए। तो लेटर्स में आप देखेंगे कि सभी लेटर्स एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं। जैसे P को K लिखा गया, एक P का विपरीत K है, R का विपरीत I लिखा गया, E का विपरीत क्या लिखा गया, V लिखा गया, C का विपरीत हो गया X। तो यहाँ पर लेटर्स को क्या लिखा गया है, विपरीत में लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर दूसरे वाले में देखिए तो यहाँ भी विपरीत लिखा गया है, C का X, L का O, E का V, A का Z और R का I, यानी लेटर्स क्या लिखे गए हैं, विपरीत लिखे गए हैं। तो इसी तरह से हम सब डर्टिंग का लिखेंगे, DIRTYING, तो सबका विपरीत। ठीक है साथियों, अब देखिए D का विपरीत क्या हो जाएगा, तो D का विपरीत हो जाता है W, I का क्या हो जाएगा R, R का हो जाएगा I विपरीत, T का क्या हो जाएगा साथियों, जो T है T का विपरीत हो जाएगा हमारा G, Y का विपरीत हो जाएगा हमारा B और I का फिर से R, N का क्या हो जाएगा विपरीत M, G का विपरीत हो जाएगा T। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ भी सभी एक दूसरे के विपरीत लिखे गए हैं, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, विपरीत में लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा WRIGBRMT, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर विपरीत लेटर्स लिखे गए हैं, तो हम भी क्या करेंगे, विपरीत लेटर लिख देंगे। इस तरह से आपको याद रखिएगा, लेटर कोड और विपरीत लेटर आपको याद होने ज़रूरी है। यदि आप लोग याद नहीं किए हैं तो जल्दी से जा कर के इसको याद कर लीजिए। जब तक आप याद नहीं करेंगे आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन हल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। इसलिए साथियों आपसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़रूर से ज़रूर विपरीत लेटर्स और लेटर कोडिंग ज़रूर याद कर लीजिए, जिससे कि आपका 2025 रेलवे ग्रुप डी जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को 63 लिखा जाता है। ट्राई को क्या लिख दिया, 63, और नॉट को लिख दिया 49। तो कह रहा है कि डग को किस प्रकार लिखा जाएगा। तब देखिए साथियों इसमें क्या किया है कि TRY लिख दिया, इसको क्या किया, 63 बोल रहा है। तो कैसे 63 किया इसको देखिए। तो जैसे T का कोड हो जाएगा 20 और R का हो जाएगा 18, Y का हो जाएगा 25। तो यहाँ क्या किया, ये सभी को जोड़ दिया है, सभी के लेटर का जो स्थानीय मान है इसको जोड़ दिया है। तो जोड़ने पे कितना मिल गया हमें, 63 मिल गया। इसी तरह से आप देखिए NOT है, इसको क्या किए, N को क्या करेंगे 14 लिखेंगे, O के लिए 15 और T के लिए 20। यहाँ भी जब आप सभी को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 49 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी लेटर्स का स्थानीय मान लिख करके हमें जोड़ देना है। तो सेम टू सेम हम डग में करेंगे। तो DUG सबका स्थानीय मान लिखिए, तो 4, 21 और 7 सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो 7 4 11, 11 और 21 जोड़िए तो कितना मिल जाएगा हमको, 32 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसके आगे रीजनिंग। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया, उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। अब यहाँ पर देखिए, तो हमको 2 लेटर्स इस तरह से एक श्रृंखला बनी हुई दिखेगी। कौन कौन सी, देखिए पहले है हमारा 1, फिर AZC, फिर उसके बाद लिख दिया 3, ये पहली श्रृंखला। दूसरी में क्या है, 3DY और F।
उसके बाद में 4 है। फिर अगले वाले में क्या किया 7 G X I करके फिर लिख दिया 8। अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखें लेटर्स में अगर, तो इसमें 2 है, सॉरी इसमें यहाँ क्या है 2 है, इसको देख लीजिएगा। देखिए नंबर्स में क्या किया कि 1 और 2 को जोड़ दिया, दोनों नंबर को जोड़ करके क्या किया यहाँ सामने लिख दिया। ठीक है, सामने लिखने के बाद क्या कर रहा है, फिर दोनों लेटर्स को इस तरह से जोड़ करके यहाँ सामने लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे 7 और 8 जोड़ करके यहाँ सामने लिख देंगे 15। इस तरह से हमको एक तो कोड कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे में क्या कर रहा है कि 1 के बाद 2, 3 के बाद 4, 7 के बाद 8 लिखा। इस तरह से हम 15 के बाद क्या आ जाएगा 16 आएगा, जो कि हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर A Z और G लिखा है, यानी 3 में इसको बढ़ा रहा है। जैसे A का क्या होता है कोड 1, D का हो गया 4 और G का हो गया 7, यानी कि 3 क्या किया बढ़ा दिया। तो इसी तरह से 7 में 3 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। 10 किसका कोड है तो J का हो जाएगा। ठीक है साथियों, यहाँ आ गया हमारा J। अब इतने से ही हम पकड़ लेंगे आंसर को, इतना देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं और हल कर लें तो और हल कर सकते हैं आप, जैसे 26, 25, 24, फिर यहाँ आएगा 23 आपका W। ठीक है, इसी तरह से देखिए C है 3, 3 6, 3 9 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से आप पकड़ना चाहें तो पूरा आंसर लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा हल करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसी तरह से हम देखेंगे अगला क्वेश्चन इसका। ये क्वेश्चन देखिए पहले वाले की तरह जैसे मैंने हल करवाया था, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है साथियों। आप लोग इसको हल कीजिए और हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने लोग मेरा वीडियो देखेंगे उन सभी से मेरा एक चैलेंज है कि देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर बना करके भेजते हैं और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको सही तरीके से बना पा रहे हैं। तो जितने लोग इसको बना लीजिएगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा यस, और जो नहीं बना सकते हैं वो कमेंट में नो लिखिएगा। शर्म करने की कोई बात नहीं है कि आपको नहीं आया आपने नो लिखा, नहीं आता है तो नो लिखिएगा, मैं इसको सॉल्व करवाऊँगा। तो ये आप लोगों के ऊपर मैं क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगी। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी श्रृंखला बन रही है। इसमें देखिए तो सबसे पहले क्या लिखा है U, फिर लिख दिया है, देखिए पहली श्रृंखला में पहला U है, दूसरा W है, दूसरे श्रृंखला में पहला लेटर W, तीसरे श्रृंखला में Y, चौथे श्रृंखला में A। इस तरह से लेटर्स लिखे गए हैं। तो आप देखिए कि U क्या है हमारा 21 है, W क्या है 23 है, Y क्या है हमारा 25 है और ये हमारा है 1। तो आप देख रहे हैं 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, तो अगले में क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी में 2 जुड़ रहा है तो अगले में भी 2 जुड़ेगा। तो एक में 2 जोड़िए कितना आ गया 3, 3 का मतलब हो जाएगा C। तो आप देखिए C हमारे पास कई ऑप्शन में आ रहे हैं, पहले में भी है, तीसरे में है और चौथे में है। तो अब हम आगे एक लेटर और हल करेंगे, जैसे C को ले लेते हैं। तो देखिए फिर C है, उसके बाद F है, उसके बाद में क्या है हमारा I है, फिर आगे वाले में है L। तो आप देखिए C को 3, F को 6, I को 9, L को 12। तो आप देखिए कितना कितना बढ़ रहा है 3 3, तो 3 बढ़ा दीजिए, तो 12 में 3 बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा 15। 15 यानी कि क्या हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, तो 15 क्या हो जाएगा O हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर को बना रहे हैं, 15 के लिए क्या लिख देंगे O लिख देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए तो K के बाद क्या आ गया O, यानी कि कितना जुड़ गया साथियों, तो इसमें भी जुड़ गया है 4, 11 4 15। 15 में फिर 4 जोड़ेंगे तो यस, फिर 4 जोड़ देंगे तो W, फिर 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 23 में 4 जोड़िए 27, 27 यानी कि A बनेगा। 27 तो होता नहीं है तो क्या बन जाएगा A बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या बनेगा ऑप्शन में COA। तो देखिए COA दो में मिल रहा है, इसमें भी और इसमें भी। अब आ जाइए लास्ट वाले लेटर में।
तो अब लास्ट वाले में आएंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 के बाद क्या लिखा 9, कितना बढ़ गया साथियों 5। 9 के बाद लिख दिया 19, कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। तो पहले 5 बढ़ा फिर 10 बढ़ा। अब 19 के बाद लिख दिया 39, कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया। तो साथियों कैसे बढ़ रहा है, पहले 5 बढ़ गया फिर 10 बढ़ गया फिर कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया फिर कितना बढ़ेगा आपकी 40 बढ़ेगा। यानी 39 में 40 जोड़ेंगे तो 39 में आप 40 जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 79। तो आंसर आपका बनेगा COA 79। आंसर ये बनेगा जो कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आपको हल करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी जो पहला अक्षर समूह है ये दूसरे से एक तर्क के आधार पर जुड़ा हुआ है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। अब देखिए कैसे तर्क बना है। तो जैसे COWBOY लिखा है, ठीक है। उसके नीचे कोडिंग में क्या लिखा है WOCYOB। तो आप देखिए ये 3 का एक ग्रुप बना है। 3 का आप ग्रुप बना लीजिए। तो देखिए 3 के ग्रुप में जो हमारा इस तरह से लिखा गया उसको उल्टा कर दिया, फिर इस तरह से जो लिखा गया था, जो बाएं से दाएं लिखा गया था लेटर, उन सभी को क्या कर दिया है उल्टा कर दिया है, ठीक है। 3 को ग्रुप करके उसको उल्टा कर दिया है। तो हम भी सेम टू सेम यही चेक करेंगे सबके अंदर। तो देखिए अगर MAN में चेक करें तो MAN का क्या हो जाएगा NAM होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। दूसरे में देखिए तो FLO है तो क्या होना चाहिए OLF, जो कि यहाँ पर मिल रहा है। तीसरा WER है तो इसको क्या होना चाहिए REW, जो कि दूसरे वाले में एकदम सेम टू सेम पालन हो रहा है, 3 को उलट रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये सही हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कोडिंग किया जाता है लेटर के आधार पर, कभी लेटर को क्या किया जाता है अपोजिट लिख दिया जाता है, फिर कभी क्या करता है लेटर को ही आगे पीछे करके बना देता है कोड। तो आप ध्यान रखिएगा किस किस तरह के क्वेश्चंस ग्रुप डी में बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ना चाहिए। चलिए हम अगला टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। हाँ देखिए अगला जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है इसको हम हल करते हैं। इसमें कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में फ्यूल को 50 कहा गया, ठीक है। फ्यूल को क्या लिख दिया 50 लिख दिया, जीर को क्या लिख दिया 44। तो उसी तरह से हमको फेयर को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे FUEL, फ्यूल को क्या लिख दिया 50। तो 50 कैसे लिख दिया पहले इसको हम सब चेक करेंगे। तो ये आपका क्या होगा कोड 6, U के लिए क्या होगा 21, E के लिए होगा 5 और L के लिए होगा 12। तो आप क्या कीजिए सभी के कोड को आप जोड़ दीजिए, सभी के कोड को आप जोड़िए। तो जोड़ने पर आपको मिलेगा कितना 44 मिलेगा। लेकिन साथियों लिखा क्या गया है 50 लिखा गया है। तो अब 50 कैसे लिखेंगे 44 में 6 जोड़ना पड़ेगा अलग से। तो अलग से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरे वाले में देखें तो क्या है JEER है, इसको क्या लिख दिया 44। तो अब हम सबको जोड़ते हैं तो J का हो जाएगा 10, E तो 5, R है तो 18। सभी को जोड़िए साथियों कितना आएगा, तो जोड़ने पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 38, लेकिन लिखा है कितना 44। तो 44 कब मिलेगा जब हम इसमें 6 जोड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सभी लेटर्स के स्थानीय मान को जोड़ना है, उसके बाद अलग से 6 और जोड़ना है। सेम यही इसमें किया, लेटर्स को जोड़ना है फिर अलग से 6 और जोड़ देना है। हम सब भी फेयर में यही सब करेंगे। तो FARE है, तो पहले क्या करेंगे हम लेटर्स के कोड को जोड़ेंगे। तो F का 6, A का 1, R का 18 और E का 5 होगा। तो जोड़िए कितना मिलेगा साथियों 30 मिल गया।
अब हमारा आंसर कब आएगा? 30 नहीं होगा आंसर। हम देखिए तो सब में 6 अलग से और जोड़े हैं, तो इसमें भी अभी 6 जोड़ना बाकी है। तो 6 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। तो आंसर आपका क्या बनेगा? 36 बनेगा, पहला वाला। तो इस तरह से भी आपको कोडिंग मिलने वाली है। ये सभी क्वेश्चंस पिछले साल यानी 2022 ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो सेम टू इसी तरह के क्वेश्चंस 25 में पूछे जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है, जिससे कि आपको हर प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया साथियों, जो मैंने पिछली बार हल किया था। तो इसको आप लोग हल कीजिएगा, इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए थोड़ी जगह की ज़रूरत होती है, इसमें जगह है नहीं। आप लोग वीडियो को पुश करके इसको हल कीजिएगा और हल करके आंसर निकालिए, और देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जिस तरह से मैंने समझाया है सेम वही प्रक्रिया इसमें करिएगा जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और आपका आंसर निश्चित ही करेक्ट आने वाला है। चलिए हम सब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित कोड भाषा में MFBTF को LEASE लिखा जाता है और UNISE को TMHRD लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में ट्रिक को क्या लिखा जाएगा? अभी ट्रिक के लिए अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कोड हम सब उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि किसको क्या लिखा गया है उसको लिख लेते हैं। जैसे MFB फिर T फिर F, इसको क्या लिख दिया? इसको लिख दिया साथियों LEASE, इतना लिखा है। तो हम क्या करेंगे, सभी का कोड लिखेंगे। जैसे M का हो जाएगा 13, F के लिए 6, B का 2, T का 20, F का 6। अब उसके नीचे जो लेटर है उसका कोड लिखेंगे। तो L का 12, E का 5, A का 1, S का 19 और E का 5 होगा। तो आप देखिए क्या कर रहा है, जो कोडिंग किया गया है वो एक एक घटा करके लिखा गया है। 13 था तो 12, 6 था तो 5, 6 था तो क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। इसी तरह से 2 में 1 घटाया, 20 में 1 घटाया और 6 में 1 घटा दिया है। अब हमें क्या करना है, ट्रिक में भी सेम यही रूल लगाना है। तो TRICK है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबका कोड लिखेंगे। 20, 18, 9, 3, 11, सब में क्या करेंगे दोस्तों, एक एक घटाएंगे। तो 20 में 1 घटाइए तो 19, 18 में 1 घटाइए 17, 9 में 1 घटाइए 8, 3 में 1 घटाइए 2, 11 में 1 घटाइए तो 10 मिल जाएगा। अब घटाने के बाद हम क्या करेंगे, सभी का कोडिंग करेंगे। तो 19 के लिए हम सब क्या लिखते हैं साथियों, यस। 17 के लिए Q, 8 के लिए हम करेंगे H, 2 के लिए B और 10 के लिए J लिखेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, SQHBJ। तो SQHBJ होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तब श्रृंखला को पूर्ण करेगा, इसको हमें चेक करना है। तब देखिए श्रृंखला हमें क्या मिली है, श्रृंखला हमें मिली है S2L पहला, दूसरा है P6N, फिर तीसरा है M18P, फिर अगली श्रृंखला है J54R, फिर उसके सबसे लास्ट में है G16-2 यानी 162, फिर उसके नीचे है T। अब देखिए सभी का कोड लिखेंगे अगर, तो 19 का क्या हो जाएगा साथी, यस का क्या हो जाएगा 19, P का हो जाएगा 16, M का 13, J का 10, इधर G का 7। अब आप देखिए तो क्या कर रहा है, 3 3 3 सब में घटाते हुए जा रहा है। 3 3 जब सब में घटाते हुए जा रहा है तो 7 में 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा साथियों, 4 आ जाएगा। इतना आपको पता चला।
अब यहाँ नंबर में आइए, ये तो हो गया हमारा लेटर्स का लिए, लेटर्स का हो गया। अब देखिए आपको नंबर्स मिल रहे हैं, नंबर में आ जाइए। तो नंबर में जब आप देखेंगे तो 2 का गुणा 3 से किया गया तो 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 तिरिक 54 और 54 तिरिक क्या किया है, 54 तिहाई 162, 162 का हम 3 से गुणा कर देंगे अब, क्योंकि 3 3 से गुणा करते गया है तो 3 3 से गुणा कीजिएगा। तो 162 का 3 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 तिरिक 18 की 8 हासिल लगाए, 3 का 9 3 1 4, तो ये हो गया हमारा 486। अब लास्ट में देखिए, यल का हो जाएगा 12, यन का क्या हो जाएगा 14, पी का 16, आर का 18, टी का 20। अब यहाँ पे क्या कर रहा है साथियों कि 2 2 हमें जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, तो 20 में 2 जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के लिए लेटर्स लिखे गए हैं, इन दोनों के लिए क्या लिखे गए हैं, लेटर्स। तो 4 किसका स्थानीय मान होगा, तो साथियों डी का होगा। उसके बाद 486 ऐसे लिखेंगे और 22 के लिए हो जाएगा वी, तो डी 486 वी इसका आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा वाला। इस तरह से इसको हम सब कोडिंग करके पकड़ लेंगे कि किस तरह से ये कोड किया गया है। तो ये हो गया हमारा आज का पूरा सेशन कंप्लीट। अब अगले वाले जो वीडियोस होंगे उसमें इसी तरह से हम अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और आप सभी लोगों की तैयारी करवाते रहेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको डेली मिलने वाले हैं।